ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्री इलेक्शन बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश देख रहे हैं आप। और इस खास मुलाकात सेगमेंट में इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते साहब। मध्य प्रदेश के मंडला लोकसभा सीट से निर्वाचित फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय इस्पात और पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुलस्ते जी आपका। हमारा खास प्री इलेक्शन बुलेटिन है 23 में प्रदेश 24 में देश। और 23 में कई सारे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 24 में देश के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख जिम्मेदारी आप इस वक्त सरकार के रूप में भी देख रहे हैं, पार्टी की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। किस तरह से देख रहे हैं ये 23 में होने वाले विधानसभा चुनाव को और 24 में होने वाले देश के चुनाव को? क्या तैयारी, क्या माहौल है बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय मध्य प्रदेश में 23 में जो चुनाव होंगे जी, और हमारे पास अभी पूरे 1 साल का समय है। हमारे रोड्स हैं, हाईवे हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, नल और जल की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, संबल योजना, किसान सम्मान निधि, ऐसे अनेक योजनाएं हैं जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से बेनिफिशरीज को, हितग्राही को सीधा लाभ मिल रहा है। आपने आम लोगों का जिक्र किया कुलस्ते साहब। अभी हाल ही में आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, कई सारे चैनल्स पर वो वीडियो चला भी है, जिसमें आप एक भुट्टा लेते हुए नजर आ रहे थे और आपको 15 रुपए का भुट्टा बड़ा महंगा नजर आया था। तो कुल मिलाकर वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। महंगाई के संदर्भ में आम लोग भी कहीं न कहीं इससे प्रभावित हैं, विपक्ष तो मुद्दा बना ही रहा है। तो इस संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे, चूंकि आम जनता के बीच में भी पार्टी को जाना है? देखिए, इस विषय के लिए आज जितने भी अधोसंरचना विकास के विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं और उस आधार पर लोगों को जो रोजगार के जो विषय हैं जी, उनके जो मजदूरी का विषय है, हम इसको प्रायोरिटी हमने दिया है। और इसलिए देखिए, ये जो विषय है, कुछ चीजों को लेकर के लोग ये जरूर चर्चा करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई काम ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है जिसको लेकर के वो जनता के बीच में जाए। खुद ने कई बार जनता के साथ में, देश के लोगों के साथ में उन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे, इसको दूर करेंगे, कई ऐसे अवसरों पर, परंतु भारत के अंदर आज गरीबी नहीं हटी। और मैं ये कह सकता हूं कि वास्तव में भारत में आज जो भी है, अगर एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आप देखेंगे, रोजगार के क्षेत्र में तो अधिकतम अवसर हमने लोगों को दे रहे हैं। कांग्रेसी लगातार ये कह रहे हैं कि जो लोकप्रियता लगातार राहुल गांधी की बढ़ रही है, उसकी वजह से केंद्र सरकार या यूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बेचैनी बढ़ रही है, डर बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सर इस पर? मैं कह सकता हूं कि भारत को या भारत का जितने बार विभाजन, चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अगर इसका विभाजन करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस पार्टी ने भारत का विभाजन किया है। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं, हमारा ना तो कोई विषय है, ये राहुल गांधी का विषय है, राहुल गांधी का एजेंडा है। हम इससे कोई भ्रमित होने वाले नहीं हैं। और इसलिए भारत में किस प्रकार का ये जो उसको जोड़ने की बात, कैसा जोड़ेंगे, आप उदाहरण देख सकते हैं। 370 जम्मू कश्मीर का विषय देख सकते हैं, 35 का। आज अमन चैन से जम्मू कश्मीर के अंदर लोग काम धंधे में लोग लग गए। आज पूरा भारत एक है। और ये हमारे जो पूर्वज लोग कहते थे, श्यामा प्रसाद जी ने बलिदान दिया। आज एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक संविधान की जो कल्पना थी, आज उसको मूर्त रूप दिया गया है। और मैं कह सकता हूं कि यही भारत की ये जो कल्पना है जी, और इसीलिए इसको हम साकार होते शायद कांग्रेस नहीं देख पा रही। इसलिए आज केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण इस प्रकार का प्रयास कांग्रेस कर रही जी। और इसमें कितना सफल होंगे नहीं होंगे, मुझे चलिए इसका इंतजार नहीं है। कुलस्ते साहब, आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख आदिवासी चेहरा भी हैं, मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आदिवासी वोटर्स बीजेपी से थोड़ा छिटका था। कुल मिलाकर 47 सीटें यहां पर आरक्षित हैं। 30 सीटों पर कांग्रेस यहां पर जीतने में कामयाब रही थी और यही वजह थी कि पिछली बार सत्ता तक भी वो पहुंच गए थे और बीजेपी को सत्ता से हटना पड़ा था 15 साल की सत्ता के बाद। इस बार कितनी बड़ी चुनौती है ये आदिवासी वोट बैंक और ये जो आदिवासी जो सीटें हैं आरक्षित, इस पर क्या फोकस कर रही है पार्टी? देखिए,
इस पे चिंता हम लोग कर रहे हैं। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जो ट्राइबल के बारे में या ट्राइबल वोट जिधर शिफ्ट हुआ है सरकार उसकी बनी है, ये पुराना इतिहास कहता है। हमने भी 3 बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, ट्राइबल की मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई, इसके कारण हम सत्ता में पहुंचे। आज मैं कह सकता हूं कि आज इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जैसे लोग निरंतर इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जनजातियों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, और पूरी पार्टी आज इसकी चिंता कर रही। अभी उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि इस आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनजाति जो नायक रहे इस देश में आजादी के लिए, जिनने संघर्ष किया, योगदान दिया, ऐसे महापुरुषों के योगदान को समाज के सामने उसका प्रस्तुतिकरण ये सारे देश भर के 125 विश्वविद्यालय में हमने शुरू किया है और मैं अनेक इस विश्वविद्यालयों में मेरा जाना भी हुआ। ऐसे महापुरुषों को साथ लेकर के समाज को ये पता हो कि जनजाति लोगों का योगदान, और मुझे लगता है कि जब हम इस दिशा में सोच रहे हैं तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनजातीय समाज के लोग खड़े होंगे और हम फिर सरकार में आएंगे। लेकिन कुलस्ते साहब, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सरकार ने बहुत कुछ किया और आपने जिन जिन कार्यक्रमों का भी जिक्र किया, आदिवासियों पर प्रताड़ना के मामले लेकिन थम नहीं रहे हैं। चाहे नेमावर का मामला ले लें, चाहे विदिशा में गोलीकांड का मामला ले लें, इसके अलावा भी झाबुआ से कई तरह की तस्वीरें निकल के सामने आती रही हैं। आदिवासी वर्ग के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो मामले निकल के सामने आ रहे हैं, क्या ये चिंता में डाल सकते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल हम सबकी चिंता है और सरकार इस पे जो भी कठोरतम कार्रवाई ऐसे अपराधियों के खिलाफ में या जो घिनौना हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ में सरकार जो सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है, सरकार कर रही जी। और आप समझ सकते हैं कि चाहे अगर उनको मदद करने का, उनको कोई सहायता देने का भी सवाल है या कोई नौकरी चाकरी देने का भी कोई अगर विषय है, पढ़े लिखे नौजवान है और उस परिवार के साथ में अगर इस प्रकार का कोई हादसा या घटिया घिनौना हरकत किया है तो सरकार ने सख्त कार्रवाई किया है और जो रिलीफ हम दे सकते हैं प्रभावित परिवार को, वो सरकार ने कोशिश किया है पार्टी की ओर से। और मैं कह सकता हूं कि ये तमाम चीजों पे हमारी निगरानी है, चिंता है कि इस प्रकार की हरकतें नहीं होना चाहिए। ये जानबूझ करके कुछ लोग षड्यंत्र करके इस प्रकार के अनर्गल प्रयास कर रहे हैं ताकि माहौल खराब हो इस प्रदेश के अंदर, ये कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। आदिवासियों का जिक्र आता है तो कुलस्ते साहब, एक और राज्य है जिसमें 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वो है छत्तीसगढ़। आदिवासी बाहुल इलाका है और यहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, बीजेपी यहां पर सबसे कमजोर नजर आती है पूरे देश भर की स्थिति में अगर देखें तो। यहां पर भी हाल ही में आदिवासी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया कि 58% से घटाकर उसे 50% करने की बात कही। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उसमें पार्टी चिंता करेगी। ये जो कोर्ट का जो निर्णय आया है, कुछ डायरेक्शंस आए हैं, उसके बारे में हम भी चिंतित हैं कि ये जो पॉपुलेशन का जो रेशो है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग या जब हमारे यहाँ परिसीमन हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय इसके बारे में विचार मंथन करने के साथ साथ जो डिलिमिटेशन हुआ उस समय भी सीटों के बारे में और वहां की आबादी के बारे में चिंता किया और इसके कारण उनको आरक्षण की व्यवस्था भी हुई और परसेंटेज भी उसको मेंटेन किया गया। दुर्भाग्य से अभी माननीय न्यायालय ने इस प्रकार का डायरेक्शन दिया है और उसमें से आबादी को थोड़ा रीच किया है। मुझे लगता है कि इसके बारे में हमको चिंता करना पड़ेगा। कुलस्ते साहब, आखिरी सवाल, 2023 में मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर देख रहे हैं और 2024 में क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, हम 23 भी जीतेंगे और 24 तो मुकाबला भारत में नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई नहीं है। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस हो या यूपीए हो या थर्ड फोर्स हो, जो भी कहें, आज हमारे पास इतना सक्षम नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी का है और इसलिए आप पे प्रश्न चिन्ह भी खड़ा नहीं कर सकते कि 24 में कोई इस दुविधा वाली स्थिति है। आज सबसे बड़ा भारत के अंदर अगर कोई विकल्प है जी, वो है नरेंद्र मोदी
और इसलिए नरेंद्र मोदी का मुकाबला आज कोई भारत के अंदर नहीं है और दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। तो नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है और नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ही मध्य प्रदेश में भी करिश्मा होगा और उसी के चेहरे के आधार पर 2024 में एक बार फिर से बीजेपी जीतेगी। इस बात को लेकर आश्वस्त हैं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर 23 में प्रदेश 24 में देश के इस खास मुलाकात सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने राजनीति के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश की सियासत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण किरदारों के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।